राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत हम सबकी आंखें हैं, और आंखें कितनी होती हैं? इसलिए देखिए आपके बीच में दो दो आंखें हैं। एक आंख पूज्य सदगुरुदेव भगवान आचार्य चरण इस तरफ, एक तरफ आचार्य चरण इस तरफ। हम सभी की दो आंखें। ये दो आंखों का अर्थ है, इन दोनों आंखों के माध्यम से एक तरफ पूज्य श्री रामानुजाचार्य, एक तरफ पूज्य श्री निम्बारकाचार्य, ऐसे आचार्य चरण जिनके द्वारा हम एक दिव्य अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आंखें क्या देख सकती हैं? अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र की आंखें क्या वो देख पाई जो देखना था? अब आप कहेंगे उनकी तो आंखें थी ही नहीं। अच्छा, जिनकी आंखें हैं यदि वो भी भगवान को ना देख पाए तो आंखें होने से क्या लाभ है? इसलिए आंखों की सार्थकता तो तब है जब इन आंखों से प्रभु को देखा जाए। महाभारत की पावन कथा हमें सिर्फ इतना सिखाती है, संतों की वाणियां हमें केवल इतना सिखाती हैं कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? बताइए, अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे आप भी अपने जीवन में अपने जीवन की डोर ये कृष्ण स्वरूप संत ही तो हैं। पूज्य संत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करिए, क्योंकि इन संतों के माध्यम से ही इस संसार में हमें यदि भगवत प्राप्ति होगी तो संतों के माध्यम से ही होनी है। पूज्य महाराज श्री हमारे सभी ये आचार्य चरण हैं और अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए आचार्य चरणों में दास का बारंबार नमन है। और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों का दर्श परस हो रहा है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। संतों का दर्शन हो जाए, समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा हो गई, भगवत दर्शन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग महाभारत की कथा आप लोगों ने सुनी है? संतों ने सुनाई है, सुनी है ना? बताइए महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ, यदि भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, यदि दुर्योधन ने उस शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका अर्थ क्या है ये सब जानते हैं। इसका अर्थ, मैसेज क्या है समाज के लिए? इसका अर्थ ये है कि यदि हमने अपने से बड़ों की बातें मानी, दुर्योधन ने पितामह की बात मानी होती, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी की बात मानी होती, भगवान श्री कृष्ण के शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया होता, तो क्या महाभारत होता? नहीं माना तो महाभारत हुआ। जीवन में तब तक महाभारत होगा जब आप अपने से बड़ों की बातें नहीं मानेंगे, गुरु चरणों की बातें मानेंगे, बड़ों की बातों का सम्मान करेंगे, तो महाभारत से बच जाएंगे। संसार के प्रत्येक युद्ध से बचा जा सकता है यदि हमने अपने से बड़ों की, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में यहां हमारे आचार्य चरण जो बैठे हैं ये भगवत स्वरूप ही हैं, और जो हमारे बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, वो सब आचार्य चरण हैं, और हमें उन सब की बड़ों की बात माननी चाहिए। अच्छा, महाभारत का एक दूसरा कारण है, महाभारत का एक दूसरा कारण है कि यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया होता, तो क्या महाभारत होता? उत्तर दीजिए मैया, ओ मेरी मैया। यदि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया होता, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दी होती, हस्तिनापुर तो कौरवों को मिल ही चुकी थी, जो उनका अधिकार था, जो जुए में जीत लिया गया,
और बाद में धृतराष्ट्र ने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके यदि पांडव आए पहचाने ना गए तो उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाएगा, ये शर्त थी। तो बताइए, यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार दिया होता, तो क्या महाभारत होता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग सही सही बंटवारा नहीं करते तो बच्चों में महाभारत होता है। इसलिए बड़ों का धर्म है कि आप अपने मृत्यु के पूर्व बच्चों में ऐसा बंटवारा करके जाएं ताकि आपके बच्चों में आपके जाने के बाद झगड़ा ना हो। और ये जिम्मेदारी प्रत्येक बुजुर्ग की है, प्रत्येक पिता की है। इसलिए महाभारत से कुछ सीखना है। अच्छा, एक बात बताइए, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना? सही किया या गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, सही या गलत? गलत किया। आप लोग भी कहते हो महाराज जी हम शराब पीते थोड़ी हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अब बताओ, दुर्योधन भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहा है, क्या कर्ण को यह नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये काम गलत है? कर्ण सबसे समझदार थे वहां पर, और कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता था, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की बात नहीं मानता था, पर अपने मित्र कर्ण की बात मानता था। तो मित्र कौन होता है? जो आपको गलत में साथ दे वो, या जो गलत करने से रोके वो? तो जो आपको शराब पिलाता है वो आपका दोस्त है, वो कहे यार क्या बिगड़ता है, एक पैक मार ले, थोड़ी सी तू भी पी ले, मैं तो पी रहा हूं तू भी पी। जो स्वयं शराब पिए, स्वयं गांजा पिए और आपको भी पिलाए, वो आपका दोस्त है या दोस्त के रूप में दुश्मन है?